अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सूरतुल हज का आगाज़ किया था, फिर उसमें हमने इसकी आयत भी ऐड की हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपनी बुक पे एक्सरसाइज का पेज नंबर देखिए। पेज नंबर है हमारे पास 59, ठीक है। पेज नंबर 59, मश्की सवालात। और पेज नंबर 59 पे है हमारे पास मश्की सवालात। हम इसका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप अपनी बुक साथ रखिएगा जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सूरतुल हज है क्या? 4 ऑप्शन में मक्की, मदनी, मक्की मदनी या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या चूज़ करेंगे बताएंगे, आप लोग गैस करेंगे। सबसे पहले है जी नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं, बट यहाँ हम लिखेंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो नंबर 1 क्या आएगा हमारे पास? इसका जीम ऑप्शन आएगा, मक्की मदनी हम इसे चूज़ करेंगे। मक्की मदनी, ठीक है। आंसर जब हमने करना होगा तो हमें थोड़ा सा इसमें डिटेल करनी है कि मक्की क्यों है और मदनी क्यों है, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। लेकिन चूज़ करना होगा तो हमें मक्की मदनी ये चूज़ करना है बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सूरत जब भी हम कुरान पाक में पढ़ते हैं तो उसमें एक ही होता है, ये मक्की या मदनी, तो ये सूरत भी मदनी कंसीडर की जाती है, लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे मक्की मदनी कंसीडर करेंगे। आगे है जी नंबर 2। पहली मर्तबा जिहाद की इजाज़त दी गई। 4 ऑप्शन में अलिफ है, सूरह मरियम में, सूरह ताहा में, सूरह हज में और सूरह अंबिया में। तो कौन सा आएगा हमारे पास? सेम जीम ही ऑप्शन है, सूरतुल हज में, सूरतुल हज में, ठीक है। नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है, यानी किस सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है, तो इसमें भी आंसर हमारा बे ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें सूरतुल हज का ही हम चूज़ करेंगे, सूरतुल हज बस, ठीक है। नंबर 4 क्या है जी? इसमें नंबर 4 सूरतुल हज में हुक्मरानों को ताकीद की गई है, किस चीज़ की? 4 ऑप्शन में नेकी का हुक्म देने की, सिला रहमी की, अफ़ू दरगुज़र की और मसावात कायम करने की। तो अलिफ इसमें आएगा, नेकी का हुक्म देने की। नेकी का हुक्म देने की, नेकी का हुक्म देने की, ठीक है। आगे है जी नंबर 5 एंड लास्ट। इसमें सूरतुल हज में जिहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए करार दिया गया। क्या? जिम्मेदारी, कर्ज हसना, खुशखबरी, ये तीनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करेंगे? जी, क्या आएगा? खुशखबरी। खुशखबरी, ठीक है। अब नंबर 2 यहां पे हम करेंगे। मुख्तसर जवाब दें। तो इस सूरत के 3 सवाल हैं। वैसे मैं क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो ऐसे तीनों सवाल हम नहीं करते, यानी इतना कुछ हमें ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी इजी है, आप समझते हैं कि 3 सूरतें हमने पढ़ ली, चौथी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या जी? नाम क्यों दिया गया, वजह तस्मिया।
और दूसरा खुलासा, तीसरा इल्मी अमली निकात। मैंने शुरू में बताया था कि हर सूरत के ये 3 सवाल फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे इस पूरी बुक में। तो हमें रीडिंग करते हुए साथ साथ जब हम मार्क कर लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मैं जस्ट उसमें नंबरिंग और हेडिंग दे देता हूँ। वजह तस्मिया, वजह तस्मिया। नंबर 2 खुलासा। नंबर 3 2 या बस वैसे मैंने कहा था कि इल्मी और अमली निकात, बस। तो ये हेडिंग 3 बनाएंगे और आंसर हमारे साथ हमने साथ साथ किया हुआ है। हमने वजह तस्मिया की भी हेडिंग बनाई थी और हमने सूरत जो है हज का खुलासा भी किया था और हमने इसके इल्मी अमली निकात भी साथ साथ मार्क कर लिए होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, आप कर लेंगे, इसे आसानी से हो जाएगा। और फिर इससे आगे नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें आया हुआ है युमसिक मनसकन यमशूना। यमशूना इसमें लफ्ज़ नहीं है, बट युमसिक और मनसकन के लफ्ज़ हमने इस सूरत में पढ़े हुए हैं। अगले पेज पे हमारे पास आयात हैं, तो आयात जो हमने पढ़ी ये उन्हीं का ही जो है वो हिस्सा है। और आखिर में सूरत हज पर मुफस्सल मज़मून तहरीर कीजिए। मुफस्सल मज़मून का मतलब वो सारा कुछ हमने इसमें ऐड करना है। इस सूरत से रिलेटेड भी मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ इसका लॉन्ग क्वेश्चन। असल में ऐसा है कि आप लोग अगर सूरतुल हज का ये वाला लेक्चर ले रहे हैं और उसमें ज़रूरी ये होगा कि आप इससे पहले वाले भी 2 लेक्चर सुन लें, देख लें, उससे आपको ये आइडिया होगा। सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं पता चलता, हमें बाकी पिछला जो वीडियो है, पिछला जो लेक्चर है, उसे भी साथ ऐड करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो सूरत वाले लेक्चर हैं, जिन सूरतों में आयात हैं, अल्फाज मईनी है, वहाँ हमने 3 जो है वो लेक्चर किए हुए हैं। पहले में इंट्रोडक्शन, ठीक है, और वो वजह तस्मिया, खुलासा, मज़ामीन, इल्मी अमली निकात। दूसरे में जो अल्फाज मईनी है और आयात का तर्जुमा हम वो करते हैं। तीसरे में हमने एक्सरसाइज करनी होती है। तो आयात वाले पोर्शन में 3 लेक्चर हैं। आप लोग जो भी सूरत पढ़ेंगे आप उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सवाल हमारे पास है जी, सूरतुल हज पर मुफस्सल मज़मून लिखें। तफसीली जवाब दें। तो क्या है जी, सूरतुल हज पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले कौन सी हेडिंग आएगी, हम यहाँ पे करते हैं, आ जाएगा इसी में। सबसे पहले आएगा जी हमारा जवाब लिखने के लिए। जवाब हमने शुरू किया तो सबसे पहले तारुफ, ठीक है, और फिर उसके साथ वजह तस्मिया। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर तारुफ में कुछ नहीं लिखना, तो तारुफ में कुछ नहीं लिखना। अगर तारुफ और वजह तस्मिया के दरमियान कोई वर्डिंग होगी, कोई लाइन होगी, तो हम वो इसमें ऐड करेंगे। अक्सर सूरतों में तारुफ के साथ ही वो जो हम मार्क कर लेते हैं वजह तस्मिया। कुछ सूरतों में है ऐसा कि वजह तस्मिया थोड़ा सा नीचे बन रही होती है, उसके ऊपर भी 2-4 लाइनें होती हैं, तो वो 2-4 लाइनें हम इस हिस्से में ऐड करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आएगा जी, ज़माना नज़ूल। तीसरा क्या आएगा, इजमाली खाका। इजमाली खाका में क्या होता है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। और फिर आएगा जी हमारे पास इनफरादियत। अगर तो लोग जो आया सूरतुल हज पर मुफस्सल मज़मून तहरीर किया रहे, तो हमने यूं ही सारा करना है। आइए समझ, अगर तो वैसे आ गया कि सूरतुल हज का तारुफ, खुलासा और इल्मी अमली निकात लिखे, तो फिर हमें इनफरादियत याद तो करनी ही करनी है। तो अगर कहीं याद रहेगी और आती होगी तो हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। इनफरादियत कर लिया हमने, और फिर हमने इसके
मज़ामीन, मज़ामीन इसमें ऐड करने हैं। मज़ामीन की हमने जो है वो 2-3 पैराग्राफ कोशिश करना है। और आखिर में हमारे पास क्या आएगा, इल्मी अमली निकात। इल्मी अमली निकात को भी हमने नंबरिंग में करना है, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 करने हैं, 6 तक का मैंने कहा हुआ है आपको, याद हमने सारे करने हैं, बट 6 अगर पेपर में पूछे जाएंगे तो हमें वो उसमें ऐड करना है। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, सूरत का नाम, सूरतुल हज। जब हम इल्मी अमली निकात पढ़ते हैं तो हमें साथ एंड पे रेफरेंस दिया होता है, सूरतुल हज आयत नंबर फलां। तो आयत नंबर याद करना मुश्किल है, तो हम याद है इसमें, तो हम जो है वो सिर्फ इतना ही करेंगे, उस सूरत का नाम इसमें ऐड करेंगे। सेम इसी तरह सूरतुल हज और 6 इल्मी अमली निकात कम अज़ कम पेपर में जो लास्ट टाइम आया था पेपर, उसमें ये पूछे गए थे। तो हमें ये अच्छे से करना है। वजह तस्मिया, ज़माना नज़ुल, इजमाली खाका। इजमाली खाका का आपको बताने वाला था मैं। इजमाली खाका में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इजमाली खाका में यहाँ हम लिखते हैं सूरत नंबर कितना है, सूरत नंबर वो लिखना है, आयात कितनी है, आयात कितनी है वो लिखनी है, और रुकू कितने हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, रुकू इसके 10 हैं, आयात इसकी 78 है, और सूरत नंबर यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। ठीक है, सूरत, हाँ मैं यहाँ पे सूरत नंबर 22, आयात 78, रुकू 10। ठीक है, पेज नंबर 50 के टॉप पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ज़माना नज़ुल में हमारे पास क्या आएगा, हम पूरा लिखते हैं, ये सूरत मदनी है। तो सारा कुछ आपको पहले भी बताया हुआ बाकी सूरतों के लिहाज से कि लोग हमने यूँ करना होता है, तो आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप ज़रूर पूछिएगा, और आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आयात का तर्जुमा, और पहले वाला लेक्चर आपने अच्छे से सुन के फिर बाकी चीज़ें आपने जो है वो मैनेज करनी है। तो यहाँ तक आपके लिए आज का टॉपिक है। ठीक है बेटा, इसमें अगर कुछ पूछना होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।